फर्स्ट पार्ट में हमने प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच लिया था। अब हम प्रॉपर्टीज लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम जो ले रहे हैं वो है साइन इनवर्स माइनस है। जितने भी माइनस की उसकी वो पहले प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी जो हमने वो डोमेन और रेंज किया था वो सारा हमें याद होना चाहिए, नहीं तो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिससे वो डोमेन और रेंज एकदम याद हो जाए। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, जो होती है माइनस का साइन इनवर्स एक्स, जहाँ एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में है। इसको हम डिराइव कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो थीटा है, जहाँ एक्स जो है वो मेरा -1 और 1 के बीच में है। तो एक्स अगर -1 और 1 के बीच में होगा तो माइनस एक्स भी, अगर तीनों को मैंने माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस एक्स भी -1 और 1 के बीच में आएगा। तो हम मान लेते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस बिकम्स माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। अब इस माइनस को हमें डिसॉल्व करना है, हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हमने इलाव में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट भी माइनस साइन थीटा होता है। साइन 360 माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है। तो हमें इनमें से कोई एक यूज करना है, लेकिन कंडीशन क्या है? इन तीनों जो है ये मेरे एंगल आएंगे मतलब डेवलप होने के बाद वो -90 से 90 जो साइन इनवर्स की रेंज है उसके बीच में होने चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा होता है। तो जैसे अगर मेरा x इक्वल टू माइनस का साइन थीटा है और मैंने इसको लिखा x इक्वल टू साइन माइनस थीटा, तो अभी मैं चेक करता हूँ माइनस थीटा रेंज में है क्या। तो जो मेरा थीटा था वो -90 और 90 के बीच में था। अगर मैंने तीनों को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बना π/2, ये बना माइनस थीटा, ये बना माइनस का π/2, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस थीटा जो है वो फिर से देखो -90 और 90 के बीच में आया। इसका मतलब जो ये साइन है मैं इसको उधर ले जा सकता हूँ। तो माइनस थीटा जो हुआ वो बना साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आई माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करें, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, तो हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसी तरीके से अगर कॉस इनवर्स है, अगर कॉस इनवर्स होता है कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, जहाँ एक्स जो है वो -1 और 1 के बीच में है। इसमें भी यही करना है। मान लेते हैं कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है वो थीटा है, तो माइनस एक्स की वैल्यू आई cos थीटा। तो we let this equation be 1. Now minus x is equal to cos theta and x equal to minus cos theta। अब x equal to जो minus cos theta है तो उसमें cos minus theta नहीं लिख सकता। तो उसमें हमने 11 में पढ़ा था कि माइनस कैसे कैसे हट सकता है या माइनस cos theta कब आता है? नंबर 1 एक तो आता है cos 180 माइनस थीटा, एक आता है cos 180 प्लस थीटा कर लेते हैं। तो इन दोनों में से ऐसा कौन सा कंडीशन लें कि जो cos इनवर्स की रेंज होती है माइनस cos इनवर्स की जो रेंज होती है 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल वो उसके बीच में आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर मेरा x -1 और 1 के बीच में है तो माइनस एक्स भी -1 और 1 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है? cos थीटा। तो जो मेरा थीटा है वो 0 से लेके पाई के बीच में। हमें क्या चेक करना है कि पाई माइनस थीटा कि पाई प्लस थीटा, कौन सा दोनों में से जो है 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल है। तो अगर मैंने मुझे क्या बताना है? पाई माइनस थीटा, तो पहले मैं क्या करता हूँ तीनों को माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। माइनस थीटा माइनस पाई, 0 को माइनस करेंगे 0 ही आएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं तीनों में पाई पाई जोड़ देता हूँ, इसमें पाई जोड़ेंगे, इसमें पाई जोड़ेंगे और इसमें पाई जोड़ेंगे तो 0। तो हमने देखा कि पाई माइनस थीटा 0 और पाई जो cos इनवर्स की रेंज है उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये ले सकते हैं पाई माइनस थीटा। तो ये माइनस हटाने के लिए हम यूज करेंगे
पाई माइनस थीटा। तो हमने इसको लिखा x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, और हमने पहले ही प्रूव कर दिया कि पाई माइनस थीटा 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल में है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos inverse x. Let this equation be second. Now this is also theta, this is theta, both theta are same, so we can write cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. ठीक है, तो जब भी cos inverse के अंदर ये जो डोमेन है ये नेगेटिव होगा तो उसको हटाने के लिए हम पाई माइनस cos inverse x करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बाकी प्रॉपर्टीज को भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस एक्स जो है माइनस tan इनवर्स एक्स होगा, यहाँ x जो है वो रियल नंबर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। इसी तरीके से सेक कॉट लेते हैं पहले, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स आएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और लास्ट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स जो है ये माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, अब हम इसको यूज कहाँ करते हैं, जो हमने कल क्वेश्चन किए थे प्रिंसिपल वैल्यू वाले, उसको हम इससे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी, तो हम पहले माइनस को प्रॉपर्टी से अलग कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, तो उसको मैं लिख सकता हूं माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब साइन की वैल्यू हाफ कहाँ होती है, ये होती है 30 डिग्री, तो सीधा आंसर है माइनस का पाई बाई 6। ठीक है, जैसे मुझे निकालना हो कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, तो पहले माइनस हटा दें, तो प्रॉपर्टी से ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2। cos इनवर्स 1/√2 ये पाई बाई 4 पर होता है, तो पाई माइनस पाई बाई 4 आया 3 पाई बाई 4। तो इस तरीके से हम माइनस को हटा के प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हुई। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो टी इनवर्स टी। टी इनवर्स टी में हम ले रहे थे साइन इनवर्स साइन एक्स, ये होती है एक्स। कब होगा, जब ये माइनस 90 से 90 क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, है ना, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 होता है √3/2, तो अल्टीमेटली हमें वापस पाई बाई 3 मिला, जो हमने रखा वही हमारा आंसर आया। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर साइन 90 से बड़ा कोई एंगल रख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने रखा 7 पाई बाई 6, अब 7 पाई बाई 6 अगर मैंने सॉल्व किया तो ये मिला साइन पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन पाई बाई 6, है ना, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा साइन पाई बाई 6 जो होता है वो हाफ होता है, तो माइनस का हाफ। अब माइनस के हाफ के लिए इस इंटरवल में अगर मैं आंसर निकालूंगा तो ये आंसर आएगा माइनस पाई बाई 6। तो मैंने रखा तो 7 पाई बाई 6 था, लेकिन आंसर आया माइनस पाई बाई 6। इसमें जो मैंने रखा था वही आंसर आया। कहने का मतलब है कि जो मेरा x होगा अगर माइनस 90 से 90 के बीच में होगा तब तो एज इट इज ही आ जाएगा, नहीं तो पहले हमें उसको माइनस 90 से 90 के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, इसी में बेस्ड हम इसकी ग्राफ भी बना सकते हैं, तो ग्राफ के बेस पे भी आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ बनाते हैं, जैसे मैं इसी की ग्राफ बनाता हूँ, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। नंबर 1 एक डोमेन। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, डोमेन का मतलब है मैं x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, तो मैं x की जगह यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, कोई भी एंगल रख सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी बड़ा से बड़ा एंगल रख सकता हूँ, और जो इसका आंसर आएगा ये x, ये जो x है वो सिर्फ माइनस 90 से 90 के बीच में आएगा। तो जो इसकी रेंज आएगी
वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल आएगी। ठीक है, इसकी ग्राफ को बनाने के लिए जो इसके अंदर sin x है, इसी ग्राफ को पहले हम बनाते हैं। अगर मैं sin x की ग्राफ बनाता हूं तो sin x की ग्राफ ये 0 π 2π ये 1 और माइनस, मैंने 0 से लेकर 2π ग्राफ बनाई। अब ये जो साइन की ग्राफ है 0 से लेकर 2π में रिपीट होती जाती है ना, तो इसलिए इसको पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो पीरियोडिक होते हैं, कुछ इंटरवल बाद वापस आंसर रिपीट होते हैं। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2π होता है, हर 2π 360 डिग्री के बाद रिपीट करेगा। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का भी पीरियड ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स इज आल्सो 2π, हर 2π के बाद रिपीट करता है। तो हम क्या करते हैं, 2π तक 0 से लेकर 2π तक की ग्राफ बनाते हैं, फिर उसको वापस रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम इंटरवल, अच्छा ये जो x एक्सिस है इसमें मुझे एंगल ही लेना पड़ेगा, वो एंगल में ले रहा हूँ 0 π/2 π 3π/2 2π, फिर हम इसी को ही रिपीट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अभी हमने कहा था कि अगर मेरा एंगल -90 से 90 के बीच में होगा तो मेरा आंसर x ही आएगा, यानी उस समय जो है y = x की ग्राफ बनेगी। तो -90 हम यहाँ ले लेते हैं, ये -π -3π/2 और -2, तो -90 से लेके 90 आंसर जो है वो हमारा y = x की ग्राफ, दिस इज y = x, ये y = x की ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब हम यहाँ पाई रखेंगे, जैसे साइन पाई रखा तो साइन पाई 0 होता है, साइन इनवर्स 0 होता है, यानी मैं पाई रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, तो π, 0। ठीक है, लेकिन अगर 3π/2 रखूंगा तो 3π/2 साइन 3π/2 -1 होता है, तो 3π/2 पे -1 आएगा और -1 का साइन इनवर्स निकालेंगे तो -π/2 है ना। इन दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दें तो यहां से पाई पे 0 और 3π/2 पे फिर से 1 है ना। ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब 2π करेंगे तो यहाँ sin 2π करेंगे तो sin 2π 0 होता है और sin इनवर्स 0 होता है। इसका मतलब मैं जब 2π रखूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा, 2π रखेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो ये जो मेरी ग्राफ है 0 से लेके 2π तक, ये अब क्योंकि इसका पीरियड 2π है तो ये रिपीट होती जाएगी, तो जो ग्राफ वहां बनी है वो यहां भी बना देते हैं। ठीक है, तो ये 0 ये हमने रिपीट कर दिया। अब हम इन लाइंस की इक्वेशन निकालते हैं। अच्छा, ये जो ग्राफ बनी है ये वाली, ये y = x की ग्राफ है ना, y = x, लेकिन ये जो ग्राफ बनी है ये y = x नहीं है, ये और ये इसकी स्लोप 1 है, दिस इज 1x है ना, लेकिन इसकी स्लोप क्या होगी, देखो ये जो पॉइंट है वो π, 0 है, π, 0 से हमने लाइन की इक्वेशन पढ़ी थी, y - y1 and x - x1। तो अगर मैंने x की जगह π और y की जगह 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा। अच्छा, जो इसकी स्लोप है, ये स्लोप 1 है, ये स्लोप -1 है, ये -1 स्लोप है, तो स्लोप हो गई -1 और ये x और यहाँ रखा हमने π, तो y आया हमारा π - x। सो दिस इक्वेशन इज π - x। ठीक है, तो ये इक्वेशन आई π - x, कौन सी, ये वाली, ये π - x है। अब अगर इसको देखें ये वाली, तो इसकी और इसकी ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसकी स्लोप तो x ही होगी है ना, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी x - 2π। x - 2π कैसे आई, जब मैं x - 2π = चेक कर लेते हैं सही है क्या, तो मैंने y को 0 रखूंगा तो x का आंसर 2π आएगा, तो ये 2π 0 कोऑर्डिनेट तो है ना, तो ये आई x - 2π।
इसकी इक्वेशन हो गई x। अब अगर इसकी इक्वेशन निकालें तो ये और ये आपस में पैरेलल है, तो इसकी स्लोप -1 है तो इसकी स्लोप भी -1 है, तो ये आई हमारी -x तो स्लोप है, ये आ जाएगा प्लस का माइनस का पाई कैसे आया, क्योंकि देखो -x माइनस पाई को y, अगर ये मेरी इक्वेशन है तो मैं यहाँ पे x को 0 करूँगा तो y का आंसर -पाई आएगा, तो ये कोऑर्डिनेट -पाई को 0 ही तो है, ठीक है। अब अगर इसकी इक्वेशन निकालें ये वाली, तो ये इक्वेशन इसकी और इसकी स्लोप सेम है, तो इसकी स्लोप भी 1 है, इसकी स्लोप भी 1 है, तो यहाँ x तो आएगा ही और साथ में आएगा प्लस का 2 पाई। तो ये सारी इक्वेशंस हो गई। अब इस इक्वेशंस के बेस पे भी हम कई आंसर दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने दिया साइन इनवर्स साइन 5π/6, ओके। अब 5π/6 किसके बीच में आता है, 5π/6 हुआ पाई से तो कम है और π/2 से ज्यादा है, पाई से कम है π/2 से ज्यादा है, तो ये रहा π/2, ये रहा पाई, तो ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ कहीं आएगा मतलब इस लाइन पे, तो इस लाइन पे तो उसका आंसर आ जाएगा पाई माइनस x, तो सीधा आंसर हुआ पाई माइनस x की जगह ये है, तो पाई माइनस 5π/6 आंसर आया माइनस का π/6, ठीक है, आंसर आया -π/6। अब इसी पे बेस्ड हम और क्वेश्चंस ले लेते हैं, इसी जो हमने ग्राफ बनाई, जैसे मुझे दे रखा है साइन इनवर्स साइन 4π/3, ठीक है। अब ये जो 4π/3 है ये -90 से 90 के बीच में नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि 4π/3 किसके बीच में है, तो साइन इनवर्स साइन 4π/3 हमने लिया, तो ये जो 4π/3 है ये पाई से ज्यादा है और 3π/2 से कम, तो पाई से ज्यादा 3π/2 से कम, यानी इस लाइन में इस वाले हिस्से में, तो ये जो ग्राफ है वो पाई माइनस x की है, ठीक है। तो पाई माइनस x, तो x की जगह ये है, तो सीधा आंसर हमारा आया पाई माइनस 4π/3, ये आया माइनस का पाई, ठीक है। और जैसे अगर मैं मेथड से भी करता तो ये साइन इनवर्स साइन 4π/3, इसको मैं लिखता जैसे साइन पाई प्लस π/3, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस साइन π/3 आएगा माइनस का √3/2 और माइनस के √3/2 का आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस का π/3। तो ये हमने देख लिया कि ग्राफ जो है बड़ी इजीली इसका आंसर दे देती है, तो अगर हमें ये ग्राफ याद है तो हम आसानी से ये सारे आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं साइन इनवर्स साइन 5। साइन इनवर्स साइन 5, ये जो 5 है ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन है, ठीक है। 11th क्लास में हमने रेडियन पढ़ा था, तो रेडियन जो है वो 1 रेडियन लगभग 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली होता है, जैसे 57 डिग्री कुछ मिनट और सेकंड भी होता है, अगर 57 डिग्री भी मान लें तो 57 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 57 को 5 से करेंगे तो ये 5 रेडियन अप्रॉक्सीमेटली 285 डिग्री है, ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट 285 डिग्री। तो 285 डिग्री जो है वो -90 और 90 के बीच में नहीं, ठीक है, लेकिन किस किस के बीच में है, तो 5 रेडियन जो है वो देखा जाए तो 3π/2 यानी 270 से ज्यादा है, लेकिन 2 पाई से कम, तो 270 से 360, 270 ये रहा 360 दे रही है, यानी ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन का आंसर है x माइनस 2 पाई, तो x जो है वो मेरा 5 ही है, ये वाला ये 5, तो सीधा आंसर आया मेरा x माइनस 2 पाई, इक्वेशन में रखेंगे तो आंसर आया 5 माइनस 2 पाई, ठीक है। तो 5 माइनस 2 पाई इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं देखो यहाँ साइन इनवर्स है लेकिन यहाँ कॉस है, तो अभी ये प्रॉपर्टी में सॉल्व करने के लिए इस कॉस को मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो इस कॉस को मुझे साइन लाना पड़ेगा, तो इस कॉस को साइन में लाने के लिए हमने सिंपल जो 10th क्लास में पढ़ा था उसको यूज करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 5। हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो cos की जगह मैंने लिखा साइन 90 माइनस पाई। ये जो 5 है ये रेडियन है क्योंकि इस पर डिग्री का साइन नहीं है, ठीक है।
अब π/2 माइनस 5, π/2 हुआ 90, 5 हुआ 285, 90 में से 285 जाएगा तो लगभग हमारा आंसर आएगा माइनस का 195। ठीक है, आंसर आया माइनस का 195। तो माइनस का 195 अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो माइनस का 195 किस के बीच में आया? माइनस 195 लाइज बिटवीन दिस इज लेस देन माइनस 180 बट मोर देन माइनस 3/2। माइनस 3/2 से ज्यादा है, तो माइनस 3/2 से ज्यादा है लेकिन माइनस पाई से कम है, तो ये वाली लाइन हो गई माइनस एक्स माइनस पाई, तो माइनस एक्स माइनस पाई इसका आंसर हो गया। तो माइनस एक्स, एक्स की जगह ये पूरा π/2 माइनस 5 और माइनस पाई, तो ये माइनस π/2 उसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 5 माइनस π/2 माइनस पाई इज माइनस 3/2, तो ये इसका आंसर हो गया 5 माइनस 3/2। इस तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 195, ठीक है ना, 285 90 में से 285 गया माइनस 195, माइनस 195 माइनस 270 से बड़ा है लेकिन माइनस 180 से छोटा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया 5 माइनस 3/2। इसी तरीके से जो कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, ये आंसर भी एक्स होता है। अच्छा, इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो रेंज है वो क्या आती है माइनस 90 से 90 क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता, तो इसकी भी यही सेम ग्राफ बनेगी, सेम ग्राफ बनी लेकिन इसमें जीरो नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जीरो को हटा देते हैं, तो जीरो का मतलब आंसर में y जीरो नहीं है, y जीरो का मतलब x एक्सिस पर पॉइंट नहीं आएगा, तो यहां से हम इसको ओपन कर देते हैं, इसमें बेल बना देते हैं, ये ओपन बेल, इसको हम ओपन बना देते हैं, तो ये आंसर इसमें नहीं आएंगे। ठीक है, ये आंसर इसमें नहीं आएंगे। तो ये हमारी कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स की ग्राफ हो गई, और इसमें भी वही क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हम इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे हमें आगे आप कॉसेक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देते हैं कॉसेक इनवर्स कॉसेक, हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 7π/6 है ना, तो कॉसेक इनवर्स 7π/6 180 से ज्यादा है और 3/2 से कम है, तो ये 180 से ज्यादा है, 3/2 से कम है, तो आंसर हुआ पाई माइनस एक्स, तो सीधा आंसर हो लेते हैं पाई माइनस एक्स, है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का π/6। ठीक है, तो सेम साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स और साइन इनवर्स साइन एक्स ये सेम है, लेकिन इसमें जीरो नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है दोनों। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स, तो इसमें भी ये x 0 से पाई क्लोज इंटरवल होगा तभी ये x आएगा। ठीक है, अदरवाइज हमें इसको पहले इस इंटरवल में लाना पड़ेगा। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि cos इनवर्स cos x हम मान लेते हैं फंक्शन y है, तो cos y आया cos x। अब हमने 11th क्लास में जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो y आता था 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह x है ना, तो इसमें मैं n की जगह कोई ना कोई इंटीजर रख सकता हूँ, तो अगर मैंने 0 रखा, n की जगह 0 रखा, तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू प्लस माइनस x, n की जगह 1 रखा तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस x, n की जगह 2 रखा तो मुझे मिलेगा y इक्वल टू 4 पाई प्लस माइनस x। ठीक है, इसके अलावा इसका जो पीरियड होता है
ये 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद ये सारी रिपीट होनी वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हर 2 पाई के बाद ये वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मुझे इसकी ग्राफ बनानी है तो ग्राफ बनाने के लिए हमें पता है कि इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके पाई रहेगी। तो इसका जो डोमेन है वो तो कोई ना कोई रियल कोई एंगल हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, लेकिन जो इसकी रेंज होगी वो होगी -पाई, 0 से लेके पाई क्लोज, ये इसकी रेंज। ठीक है, तो हम इसकी ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इंटरवल 0 पाई 2 पाई हम 2 पाई तक बना देते हैं, फिर वापस एज इट इज उसको हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारी रेंज है वो सिर्फ 0 से लेके पाई है, तो हम यहाँ पर पाई को मार्क कर देते हैं और ये बाउंड्री बना देते हैं कि ये पाई तक है। ठीक है, अब 0 से लेके पाई तक होगा तो हमारा आंसर जो है, जो हम वैल्यू रखेंगे वही हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब 0 से लेके पाई रखेंगे तो हमारा आंसर y = x आएगा, है ना। तो 0 से लेके पाई तक हमारा आंसर x आएगा। ये y = x की ग्राफ हो गई, y = x की ग्राफ हो गई। और इसके बाद इसकी जो स्लोप है वो 1 है, y = x। तो ये y = mx + c से देखें इसको तो ये ओरिजिन से पास करता है, इसलिए c 0 आएगा और m जो है ये 1 है, तो इसकी स्लोप 1 है। लेकिन जब ये वैल्यू पाई तक बढ़ेगी उसके बाद ये वापस घटनी शुरू हो जाएगी, है ना। एक बार बढ़ेगी वापस घटनी शुरू हो जाएगी। तो उस समय जो स्लोप है वो हमने जो बढ़ाई है वो एक बार ये लाइन बढ़ी, उसके बाद वापस ये स्लोप अब -1 हो जाएगी। तो ये स्लोप हो गई माइनस, इसकी स्लोप -1 है। ठीक है, तो ये 0 से लेके 2 पाई तक ये इसका मेन कर्व है, ये इसका मेन कर्व आएगा। अब बाकी ये हर 2 पाई पे रिपीट होता जाएगा। तो जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं -पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये वापस हम इसको रिपीट कर देते हैं। ये रिपीट हो गया। ये अगर -4 पाई तक होता तो ये ऐसे रिपीट हो जाता। ये 3 पाई 4 पाई होता तो ये ऐसे रिपीट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसकी इक्वेशंस बनाते हैं, क्योंकि जब इक्वेशन आ जाएगी तो हम फिर कोई भी एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है 0 से लेके पॉइंट इसको बोलते हैं a, तो 0 से लेके a तक ये इक्वेशन तो y = x है। अगर ये y = x है तो ये हो गई y = -x, दिस इज y = -x, इसको a' बोल देते हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट, ये जो a से लेके इस पॉइंट को बोल देते हैं b, या ये 2 पाई 0 पॉइंट है। तो 2 पाई 0 पे ये जो इक्वेशन आएगी, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो इसकी स्लोप भी -1 रहेगी, है ना। तो जब हम इक्वेशन निकालते हैं y - y1 is mx - x1 से, ये इक्वेशन ऑफ लाइन थी, इसमें स्लोप तो होगी -1। ये पॉइंट है 2 पाई 0, तो x की जगह 2 पाई, x1 की जगह 2 पाई और y1 की जगह 0, तो ये आया y = -x + 2 पाई। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली, ये हो जाएगी 2 पाई -x। ठीक है, ये 2 पाई -x होगी। अब अगर इसकी बात करें तो ये लाइन इसके पैरेलल है OA के, तो इसकी स्लोप 1 आएगी, तो इसकी स्लोप 1 हुई, लेकिन ये पॉइंट है -2 पाई। तो इसी तरीके से जब हम रखेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी x + 2 पाई, ये x + 2 पाई, ये x + 4 पाई, है ना, सबकी स्लोप सेम है। अच्छा, ये वाली लाइन की स्लोप -1 है, इसकी स्लोप -1 है, तो इसकी स्लोप भी -1 है, तो ये हो गई 4 पाई -x, दिस इज 4 पाई -x। ये वाली लाइन, इसकी स्लोप y = x है, और ये हमारी इक्वेशन है x + 2 पाई, ये हो गई y = x। अब इसकी इक्वेशन अगर मैं निकालूं तो इसकी स्लोप तो 1 है,
लेकिन ये पॉइंट है 2 पाई 0। तो अगर मैं यहाँ 1 रखता और 2 पाई 0 रखता तो x माइनस 2 पाई आती। तो इसकी इक्वेशन जो है ये हो गई x माइनस 2 पाई। ठीक है, इसकी इक्वेशन रह गई इसकी, ये y इक्वल टू माइनस एक्स है तो इसकी भी स्लोप y इक्वल टू माइनस एक्स होगी, -1 होगी। -1 इसकी स्लोप है, पॉइंट है ये, तो इसकी इक्वेशन हो गई माइनस एक्स माइनस 2 पाई, माइनस एक्स माइनस 2 पाई, ये इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी हमारी ग्राफ बन गई। अच्छा, जब हम cos इनवर्स cos x इक्वल टू x की ग्राफ बनाएंगे तो sec इनवर्स sec x की भी बना सकते हैं। इसका डोमेन रियल नंबर है, लेकिन जो इसकी रेंज है वो थी 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन इसमें π/2 नहीं था। तो जो π/2 नहीं है वो उसमें से हम हटा देते हैं। ये पाई है, अगर ये मैं इतने से मैं π/2 मानता हूं तो ये π/2 पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। ये तो cos इनवर्स cos x की ग्राफ थी, अब हम बना रहे हैं sec इनवर्स, इसी में चेंज कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट यहां से हटा देंगे, π/2 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 π/2, इसमें से हटा दिया π/2, इसमें से हटा दिया π/2, इसमें से हटा दिया π/2, इसमें से हटा दिया। तो अब जो ये ग्राफ बन गई ये sec इनवर्स sec x की ग्राफ बन गई। ठीक, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका वही रहेगा। क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मुझे दे दें cos इनवर्स cos 7π/6। ठीक है, तो 7π/6 किस किस के बीच में आता है? ये आता है पाई से ज्यादा है ना, पाई से ज्यादा है लेकिन 3π/2 से कम। तो पाई से ज्यादा 3π/2 से कम, तो ये वाली लाइन आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन है 2 पाई माइनस एक्स, तो ये हमारा है 7π/6 है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस 7π/6। एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिलेगा 5π/6। अब ये इंटरवल में है 0 से लेके पाई क्लोज में। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। तो करने की स्ट्रेटेजी वही रहेगी, है ना। तो इस तरीके से ये हमने दोनों cos इनवर्स cos x और sec इनवर्स sec x की ग्राफ बनाई। ठीक है, इस पे और क्वेश्चंस भी हम आगे। नेक्स्ट है tan इनवर्स tan x और cot इनवर्स cot x। इन दोनों का जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड, ये पाई होता है। ठीक है, तो ये हर पाई इंटरवल के बाद ये रिपीट होते हैं, ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं। अभी अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन जो है वो रियल नंबर है, लेकिन इसकी रेंज जो है वो -90 से 90 ओपन इंटरवल है। ठीक है, जब मैं इसकी ग्राफ बनाऊंगा उससे पहले अगर मैं इसको ऐसे लिखूं tan इनवर्स tan x इक्वल टू फंक्शन मान लेते हैं y, तो tan y हुआ tan x। अब हमने 11th क्लास में इसका जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो उस समय y आता था n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस x। तो यहाँ जो n है वो इंटीजर है, यानी n की जगह अगर 0 हुआ तो y x आएगा, n की जगह 1 हुआ तो y पाई प्लस x आएगा, n की जगह -1 हुआ तो y माइनस पाई प्लस x आएगा। तो अल्टीमेटली जो ये x है, जो उसकी स्लोप है, वो हमेशा 1 ही रहेगी और ये हर पाई के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम अब इसकी ग्राफ बनाते हैं इसी बेस पे। तो इसी बेस पे जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ बनाने के लिए हम -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल ये ले लेते हैं π/2 -π/2, क्योंकि ये ओपन है हम पहले ही इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसमें शामिल नहीं। ठीक है, 0 से -π/2 से π/2, तो -π/2 से लेके π/2, तो ये जो आ जाएगी इस तरीके से
y इक्वल टू x की ग्राफ बनेगी। दिस इज y इक्वल टू x, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू x। इसकी स्लोप 1 है, स्लोप हमेशा 1 ही रहेगी, ठीक है, हर पाई के बाद रिपीट होगी, और पाई बाई 2 पे है नहीं। नेक्स्ट ले लेते हैं पाई और 3 पाई बाई 2, 2 पाई माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ग्राफ, क्योंकि इसकी स्लोप तो हमेशा बनी रहेगी, ठीक है, तो ये ग्राफ जो बनेगी ये ऐसे आएगी, ये सारी पैरेलल लाइंस बनेगी, लेकिन पाई पे फिर 2 पाई पे ये ओपन है, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इसकी ग्राफ बनाएंगे तो माइनस पाई से पैरेलल लाइन, यहां से माइनस 5 पाई बाई 2 ये पैरेलल लाइन, सबकी स्लोप जो है वो 1 है, तो ये लाइन y इक्वल टू x है। अगर इसकी इक्वेशन निकालें तो ये पॉइंट पाई कॉमा 0 है, तो पाई कॉमा 0 से अगर इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस y1 स्लोप तो 1 रहेगी, x माइनस x1, तो ये y माइनस 0 स्लोप 1 x माइनस पाई, तो ये x माइनस पाई इक्वल टू y पाई इक्वेशन है ना, तो ये हुई x माइनस पाई, दिस इज x माइनस पाई, दिस इज x माइनस 2 पाई, दिस इज ये माइनस पाई पॉइंट, तो ये आ जाएगी x प्लस पाई, ये हो जाएगी x प्लस 2 पाई एंड सो ऑन। बड़ी इजी सी ये वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, तो सबकी स्लोप 1 है। लेकिन जब cot इनवर्स cot x ही निकालेंगे तो इसका पीरियड भी पाई है, तो जो जनरल सॉल्यूशन हमने 11 में पढ़ा था कि cot और tan का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है, तो इसमें भी n पाई प्लस x ही आएगा, तो इसकी स्लोप भी 1 ही आएगी। लेकिन क्योंकि इसकी इंटरवल जो है, जो इसकी रेंज है वो 0 से लेके पाई है, 0 से लेके पाई, हम इसको 0 ले लेते हैं, इसको पाई ले लेते हैं और इसको बनाते हैं डॉट, ठीक है, और 0 से लेके इसको ले लेते हैं पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई। अब इसकी ग्राफ बनाते हैं, तो ये y इक्वल टू x, तो इसी की ग्राफ बनेगी, इसमें 0 भी शामिल नहीं है और पाई भी शामिल नहीं है, ओपन है। इसी तरीके से ये पैरेलल लाइन हो गई, पाई भी शामिल नहीं है, 2 पाई भी शामिल नहीं, ये पैरेलल लाइन हो जाएगी, 2 पाई भी शामिल नहीं है, 3 पाई भी शामिल नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से इसकी ग्राफ है। अब इनकी इक्वेशंस निकालते हैं, तो सबकी स्लोप जो है वो ये वाली लाइन की इक्वेशन तो y इक्वल टू x है, तो सबकी स्लोप 1 ही रहेगी, ठीक है। तो जब इसकी इक्वेशन निकालेंगे तो ये पाई कॉमा 0 पॉइंट है x एक्सिस पर, तो पाई कॉमा 0 पॉइंट है x एक्सिस पर, तो इसकी इक्वेशन हो गई x माइनस पाई, बिल्कुल पहले वाले की तरह, दिस इज x माइनस पाई, दिस इज x माइनस 2 पाई, ये इसकी इक्वेशन x प्लस पाई, इसकी इक्वेशन x प्लस 2 पाई, इसकी इक्वेशन x प्लस 3 पाई एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसमें कोई भी क्वेश्चंस जो हमें दे दें तो इस रेंज, जिस रेंज में आ रहा है हम उसको निकाल सकते हैं। जैसे मुझे क्वेश्चन दे देते cot इनवर्स cot 4 पाई बाई 3, ठीक है, 4 पाई बाई 3 पाई से ज्यादा है, 4 पाई बाई 3 पाई से ज्यादा है, लेकिन 3 पाई बाई 2 से कम, तो पाई से ज्यादा 3 पाई बाई 2 से कम, तो पाई से ज्यादा 3 पाई बाई 2 से कम, ठीक है, तो पाई से ज्यादा 3 पाई बाई 2 से कम, तो ये वाली इंटरवल आएगी, ये वाले इंटरवल
अब इस इंटरवल में इक्वेशन है x माइनस पाई, आंसर इज x माइनस पाई। सो आवर आंसर इज x की जगह हमारा 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 माइनस पाई। जब सॉल्व करेंगे 4 पाई बाई 3 को, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा पाई बाई 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 3 इज पाई बाई 3, है ना। इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब हमें जो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसे ये 4 पाई बाई 3 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे आ गए जैसे मुझे दे दे 13 पाई बाई 11, अब इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम ये अप्रोक्सीमेट अगर ये निकाल लें कि ये किस किस के बीच में आ रहा है, तो हम आसानी से इस इक्वेशन में रख के उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे आगे। अभी प्रॉपर्टीज में ये हमारी T इनवर्स T प्रॉपर्टी पूरी होती है, ओके, ठीक है।